यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। पंडित मथुरा तिवारी स्मृति दिवस मनाते हुए पंडित जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। उनके यश शरीर को नमन किया गया। इस मौके पर उपस्थित संघ के पदाधिकारियों, साहित्यकार, कवि एवं समाजसेवी बंधुओं ने पंडित तिवारी जी के सनातन धर्म, समाज व देश सेवा के क्षेत्र में किए गए अमूल्य योगदानों की चर्चा की। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भागीदारी को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रपति पदक प्राप्त समाजसेवी तिलकराज कपूर ने की। संयोजन एवं संचालन पंडित मथुरा तिवारी जी के सुपुत्र, संघ के अध्यक्ष एवं साहित्य दूत कुमार हेमंत और संघ के उपाध्यक्ष समाजसेवी कवि चिन्मय चटर्जी चिन्मयानंद ने किया। श्री अजीत श्रीवास्तव चपाचप बनारसी, सिद्धनाथ शर्मा, अल कबीर साहब, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर अरविंद गांधी, राजकुमार तथा राजेश आजाद आदि प्रमुख जन शामिल हुए। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पंडित मथुरा तिवारी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्वांचल साहित्यकार कलाकार संघ के तत्वावधान में परेड कोठी कैंट स्थित समाजसेवी तिलकराज कपूर के कपूर भवन सभागार में स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा एवं कवि गोष्ठी आयोजित की गई। प्रस्तुत है यंग पब्लिक न्यूज की खास रिपोर्ट। होता हो गया है और मैं चाहता हूं कि ये कथा बांधने का काम, ये पूजा का काम, इसको आप करें। तो पंडित जी ने कहा कि इससे पहले तुम कहाँ कराते थे? तो उसने कहा कि मैं तो ये चाहता था कि ये कार्य हो, लेकिन कोई भी पंडित है वो मेरे निवास पर। तो पंडित जी ने ये कहा, मथुरा गुरु ने, कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी संभव हो सकता है जब हमारे मन में उनके प्रति एक आदर सम्मान की भावना हो। मैं देखता हूँ कि जहाँ जाइए बैठके में लगा रहता है, पिताजी का लगा है, माता जी का लगा है, लेकिन कभी कोई तस्वीर की तरफ देखता नहीं है। अगर वो देखता तस्वीर की तरफ तो उसको ये पता चलता कि हमारे पिताजी का जन्म कब हुआ है, किस सन में हुआ है, और हमारे पिताजी की मृत्यु कब हुई है। तो ये हमें पता चलता और हम उनके प्रति श्रद्धान्वित होते और हम उनको मनाते। लेकिन आज हम देखते ही नहीं कि हमारे अंदर वो भाव ही नहीं है कि हम देखें अपने माता पिता को। और चले गए तो चले गए, हम माता पिता को विस्मृत कर दिए, हम उनको याद करने के लिए नहीं तैयार हैं। और समाज में जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, हुई हैं, इसी के चलते कि हम अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, अपने आदरणीय बंधुओं का जी सर, हमारे मन में आदर की भावना और सम्मान की भावना नहीं है। ये जो वेदना है कि आज हर आदमी के अंदर जो संवेदना मर रही है, कि सबसे बड़ा खतरा आज भावना और संवेदना से ही है। अगर घर से आप निकलते हैं और भावना और संवेदना लेके निकलते हैं तो हर जगह आप चले जाएंगे, मारे जाएंगे।
आप नुकसान में होंगे, आपका अपमान भी हो सकता है। तो आज ये जो स्थिति आ गई है, और कल तक भावना संवेदना का एक महत्व था, एक सम्मान का महत्व था। आज तो सम्मान का भी महत्व नहीं है कि आप जिसको सम्मानित कर रहे हैं, जो सम्मान कर रहा है, वो किस लायक है, ये भी आज देखने की जरूरत है। तो हमारे कहने का मतलब है, जो मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा है, उसको रोकने का काम तो साहित्यकार ही कर सकता है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता साहित्यकारों की है देश में। दिनकर जी ने कहा, जब नेहरू जी उतर रहे थे मंच से लड़खड़ाने लगे, तो दिनकर जी जाके हाथ बढ़ाए कि जब जब सत्ता लड़खड़ाती है, साहित्य ही आके उसको संबल देता है, संभालता है। तो आज संभालने की जरूरत है, क्योंकि आज कोई सोचने के लिए नहीं तैयार है। सारे गया गुप्त रूप से इनका इलाज हुआ, इनका पता नहीं चला। उसके बाद इनकी 13वीं और 10वां सब मना दिया गया, सब दाह कर्म करके। फिर गांव आए, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि जिंदा है। सवेरे लोग रात भर वहीं रहे, सवेरे पता चला। फिर आए, फिर ये जो है, फिर कर्मकांड में अध्यात्म में चले गए। कारपात्री जी से जब मुलाकात हुआ, और एक मारवाड़ी समाज के सबसे बड़े कर्मकांडी थे राम प्रसाद जी महाराज, उनके ये परम मित्र थे। और मारवाड़ी समाज का भी जो कर्मकांड होता था, वो भी आपको करवाते थे। राम प्रसाद जी सारा हम इन्हीं से करवाते थे। पूछिए बाद में चोट कैसे लगी, आप जख्म जिगर की दवा कीजिए, आप जख्म जिगर की दवा कीजिए। और एक शेर और हो गया, देखे कि रहनुमा आप हैं, राम के भक्त हैं। रहनुमा आप हैं, राम के भक्त हैं। हो सके दीवार में और बाहर गांव में कोहरा घना, खिड़कियां हैं। तो क्रांति का अर्थ ये है, तो क्रांति मतलब परिवर्तन। तो न्याय अन्याय संसार में हमेशा रहता है, जिसे देवासुर संग्राम के रूप में हम देखें। जितने भी युद्ध हुए, तो एक सत्य एक असत्य की लड़ाई हमेशा चलती है, चलता रहेगा। रूप बदल जाता है देश काल पात्र के अनुसार, इतना ही फर्क हो सकता है। अभी आपने हिंदुत्व की बात कही जी, तो वाकई ये एक ऐसा विशाल वटवृक्ष है। हजारों रास्ते हैं। तुमको गुदौलिया जाना है, तुम रामापुरा से आओ, सारनाथ से आओ, कलकत्ता से आओ, कहीं से आओ, तुमको गुदौलिया आना है। गंतव्य यही है, लक्ष्य यही है। तो इसलिए कभी भी यहाँ आपस में मारकाट हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन विदेशी आक्रांता जब आए, उसके पश्चात ही समस्त बातें यहाँ प्रारंभ हो गई। जो है कि उनको कहा जाए कि वंशज तो कम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग एक दूसरे के बीच आज मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने सुना विचार मथुरा प्रसाद जी का, जो क्रांतिकारी विचार थे काव्य के प्रति, समाज के प्रति, वह एक अच्छा रहा और समाज को नया दिशा दिया। कला एक ही घाट पर साल भर नहीं नहाते थे, साल भर में 365 घाट पर नहाते थे। और सबके दिल में राज करते थे। बात करूंगा तो बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि वो छवि जिसने भी देखा है, जो नहीं देखे उनकी बात अलग है, वो भूल नहीं सकता। बहरहाल
मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और उनकी याद में मैं एक गजल भी पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं अपने आंखों से उनको नमन करता